नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास महात्म्य की 16वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने 15 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकते हैं। ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्चला भूतिर हरिप्रिया पद्मा पद्मालया संपद रमा श्री पद्मधारिणी द्वादशेतानि नामानि लक्ष्मी संपूजय पठेत स्थिर लक्ष्मी रभर वेतस्य पुत्रदारादिभिः सह। यह श्री लक्ष्मी द्वादश नाम स्त्रोत है। इस स्त्रोत में देवी लक्ष्मी के 12 नाम बताए गए हैं। ईश्वरी, कमला, लक्ष्मी, चला, भूति, हरिप्रिया, पद्मा, पद्मालया, संपद, रमा, श्री, पद्मधारिणी। इन 12 नामों का जप करने से भक्त को स्थिर लक्ष्मी यानी धन और संतान का सुख प्राप्त होता है और उसके घर से दरिद्रता दूर होती है। इस मंत्र का जप करने से पहले देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। देवी लक्ष्मी को कमल और लाल गुलाब के फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके पश्चात वस्त्र, पुष्पहार, कुमकुम आदि पूजन सामग्री देवी लक्ष्मी को चढ़ाकर भोग लगाया जाता है और धूप दीप जलाकर आरती की जाती है। इसके पश्चात मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने आसन लगाकर बैठे और स्फटिक की माला से 108 बार मंत्र का जप करें। आसन यदि कुश का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी कोरा आसन लेकर उस पर बैठकर भी यह जाप कर सकते हैं। दीपावली के 5 दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री लक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्रम का पाठ करना उत्तम माना गया है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 14 तक की कथा के वीडियोस में मैंने आपको कथा के साथ साथ कार्तिक स्नान करने वालों को जिन 4 नियमों का पालन करना होता उनके बारे में भी जानकारी दी थी, जैसे कि प्रातः स्नान, तुलसी पूजा, हरि भजन और हरि जागरण और दीपदान। इसके अलावा कार्तिक महात्म्य के अध्याय 15 की कथा के वीडियो में मैंने आपको कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में जानकारी दी, अर्थात जो भी व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है तो उन्हें कौन कौन सी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में भी मैं आपको कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ, तो आइए देखें। तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, बाकी दिन शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना गया है। तो जो व्यक्ति कार्तिक व्रत करता है वह शरीर पर तेल नहीं लगाता है। इसके अलावा कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं की और जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। अब हम देखेंगे कार्तिक महात्म्य के 16वें दिन की कथा। 16वें दिन की कथा में हम 16वें अध्याय के पाठ का श्रवण करते हैं। 16वें अध्याय के पाठ में हम देखेंगे विष्णु जी का वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करना और वंदा का विष्णु जी को श्राप देना। इसके पहले हम 15वें अध्याय में हमने देखा कि शिव जी स्वयं युद्ध भूमि में आ जाते हैं और जलंधर और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। शिव जी ने जलंधर के बाण काट दिए और गदा के 2 टुकड़े कर दिए। जलंधर शिव जी पर गुस्सा तान कर दौड़ता है तो शिव जी उसे बाण मारकर 1 कोस दूर फेंक देते हैं। तब जलंधर ने गांधवी माया रची और रणभूमि में ही संगीत और गाना बजाना और नृत्य प्रारंभ हो जाता है। शिव जी ये देख के मोहित हो जाते हैं। तब जलंधर शिव जी का रूप धर के पार्वती के पास चला जाता है, लेकिन पार्वती जी उसे पहचान जाती है और वहां से वो मानसरोवर चले जाती है। जलंधर भी वापस रणभूमि में जाकर शिव जी के साथ युद्ध करने लगता है। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को याद करके और उन्हें सारा वृत्तांत बताती है। तो भगवान विष्णु बोलते कि हम भी इसी तरह से बदला लेंगे, वृंदा का प्रतिव्रत धर्म भंग करेंगे, क्योंकि उसके कारण जलंधर का मरना असंभव है। तब नारद जी बोले, हे राजन,
भगवान विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर वंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने का विचार किया। तब वंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए, राक्षसों के साथ मुंड मुड़ाए, अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा और अपने सहित नगर को भी सागर में डूबा हुआ देख वृंदा की निंदा उचट जाती है। वह चिंतित होकर सपने के बारे में सोचने लगती है कि यह कैसा सपना था। वह जब सूर्य निकलता है तो उसे सूर्य में भी कांतिहीन दिखाई देता है, सूर्य की भी कांति उसको कम नजर आती है और उसमें भी उसको कई सारे छेद दिखाई देते हैं। ये सब अनिष्टकारी लक्षण ध्यान के वह भय से व्याकुल हो जाती है और विलाप करने लगती है। उसे नगर अटारी कहीं भी सुख नहीं मिलता है। फिर वह अपनी सखियों के साथ बाग में जाती है। वहां डरी हुई इधर उधर भ्रमण करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में गई और कहीं भी सुख शांति नहीं मिल पाती उसको। तो घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, दाढ़ और नेत्र वाले दो भयंकर राक्षसों को देखा। तब वह डरकर भागने लगी। उसी समय उसने वहां शिष्यों समेत मौन धारण किए हुए एक तपस्वी को देखा। उन राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, आप इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों से डरी हुई व्याकुल वंदा को देखकर हुंकार करके उन राक्षसों को भगा दिया और मुनि की हुंकार मात्र से उन राक्षसों का भागना देख के वंदा मुनि को दंडवत प्रणाम करके बोलती है, हे कृपानिधि, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। मैं कुछ प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके सुनिए। हे महाराज, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र यानी भगवान शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, वे वहां पर कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर की ओर देखने लगते हैं। इतने में दो बंदर आते हैं और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो जाते हैं। मुनि की भ्रकुटी का इशारा पाके वह दोनों बंदर आकाश को चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे पुनः आकर फिर मुनि के सामने खड़े हो गए। उनके हाथ में किसी का सिर और धड़ था। वृंदा ने ध्यान से देखा तो चौंक कर धुक्के सागर में डूब गई। जलंधर का सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश के दुख से दुखी होकर वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्छा को दूर किया और फिर अपना सिर पति के मस्तक पर रख कर रोने लगी। वृंदा बोली, हे प्रियतम, आप जो पहले मुझे सुखी और आनंदित करते थे, सो आज मुझ निरापराधीन से क्यों नहीं बोलते? तुमने तो विष्णु समेत सब देवता, गंधर्व और त्रिलोकी को जीता था, सो आपको आज उस एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोलते हैं कि वृंदा उस समय रोती हुई मुनि से बोली, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। नारद जी बोले, वृंदा की बात सुनकर हंसकर मुनि ने कहा, इसको शिवजी ने मारा है तो ये जी नहीं सकता, फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। ये कह के वह मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो गया। जलंधर ने प्रसन्न होकर वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमा। अब तो वृंदा पति को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उस वन में पति के संग बहुत दिनों तक रमण करती रही। नारद जी बोले, एक दिन वृंदा ने रति के पश्चात पति रूप में विष्णु जी को देखा। वह विष्णु को पहचान गई। तब क्रोधित हो विष्णु से बोली, हे विष्णु, पर स्त्री के संग विषय करने वाले तुम और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से जान लिया है कि तुम वह तपस्वी रूपधारी मायावी मुनि थे। जो तुमने माया रची थी वे दोनों तुम्हारे द्वारपाल थे, अतः वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री वियोग के दुख से वन वन में धक्के खाते हुए बंदरों से ही सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। यह कह के वंदा विष्णु के समझाने पे भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो जाती है। तब भगवान विष्णु वृंदा की याद में उसकी चिता की रच को में लोट लगाते हुए वहीं रहते हैं। मुनियों और सिद्धियों ने बहुत समझाया पर उनका चित्त शांत नहीं होता है। अब आगे का वृत्तांत हम 17वें अध्याय में सुनेंगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य षोडश अध्याय संपूर्ण।
आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।